हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गो हाई लेवल का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपनी फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था उस फॉर्म के फिल होने पर आप किस तरीके से मेटा पिक्सल को कन्वर्जन एपीआई के थ्रू लीड इवेंट जो है वो सेंड करेंगे। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में मेटा कन्वर्जन एपीआई को इवेंट सेंड करने के लिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गो हाई लेवल में सारी चीजों को सेटअप करके, और इसके साथ साथ हम लोग गूगल एड्स की भी कन्वर्जन ट्रैकिंग देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने एक फनल बनाई थी, सबसे पहले हम लोग उस फनल के ऊपर जाते हैं। ये वाली हमारी जो फनल थी वो हम लोगों ने क्रिएट करी थी और इस फनल में ये हमारा फर्स्ट पेज था। यहाँ पर मैं फनल का जो लैंडिंग पेज है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस स्पेसिफिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो हमारा पॉपअप है, बट इसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया था। अगर आपको याद हो तो इस फॉर्म का नाम था फॉर्म 2। तो अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को भरेगा, हम चाहते हैं कि थ्रू मेटा कन्वर्जन एपीआई मेटा इवेंट्स मैनेजर को पता चल जाए कि एक जो लीड है वो सबमिट हुई है। तो ये एक ट्रैकिंग हम लोग सेटअप करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जैसे ये फॉर्म सेटअप हो, गूगल एड्स को भी पता चल जाए कि एक स्पेसिफिक कन्वर्जन जो है वो हुआ है और उस कन्वर्जन का नाम हम लोग रख देंगे, फॉर एग्जांपल लीड सबमिट। तो इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे गो हाई लेवल के ऊपर और यहाँ से आपको आना है ऑटोमेशंस में। देखिए मेटा कन्वर्जन एपीआई को हम लोग ऑटोमेशन की मदद से सेटअप करेंगे। तो मैं क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर जाऊंगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू ट्रिगर में जाएंगे और यहाँ हम लोग फॉर्म सबमिट सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये हमारा इवेंट होने वाला है। हम बोल रहे हैं कि जब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो और उसके बाद हम हमारा जो एक्शन है वो डिफाइन करने वाले हैं। सो चूज अ वर्कफ्लो ट्रिगर इज बेसिकली द फॉर्म सबमिटेड और इसका नाम मैं रख देता हूँ फेसबुक एंड गूगल एड्स कन्वर्जन सेटअप। ये वर्कफ्लो है हमारा। ऐड फिल्टर कर देंगे बिकॉज देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। तो फॉर्म इज, मुझे जहां तक याद है फॉर्म 2 ही था हम लोगों का, जो हम लोगों ने हमारे स्पेसिफिक पेज के ऊपर बनाया है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉपअप आ जाता है और साथ ही साथ ये वाला जो फॉर्म आ जाता है, इसी फॉर्म की हम लोग बात करें तो इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 2। सो हमारा जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हमारा डिफाइन हो गया। हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो एज सून एज ये ट्रिगर होगा, हम क्या एक्शन करना चाहते हैं हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फेसबुक कन्वर्जन एपीआई या मेटा कन्वर्जन एपीआई। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपका इवेंट टाइप है वो फनल इवेंट ही रहेगा। हम लीड इवेंट नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो इट विल बी फनल इवेंट ओनली। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेस टोकन जो है वो मेंशन करना है। आपको अपने डेटा सेट की आईडी मेंशन करनी है, यानी कि पिक्सल आईडी आपको मेंशन करनी है। फेसबुक का इवेंट नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक के स्टैंडर्ड इवेंट जो देखने को मिल रहे हैं। सो एक्सेस टोकन के लिए डेटा सेट आईडी को सेटअप करने के लिए मुझे मेटा बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां से हम लोग ये सारी चीजों को सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हमारे एक मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर, एक अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर जब मेटा बिजनेस मैनेजर के अंदर आएंगे, मेटा बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स लेवल पर, टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं सेटिंग्स लेवल पर हूँ। तो सेटिंग्स में आप डेटा सोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं एक नया जो डेटा सेट है, यानी कि जो नया पिक्सल है वो क्रिएट कर लूंगा और इस पिक्सल का नाम रख देता हूं मैं GHL पिक्सल। राइट, ये मैंने पिक्सल यहाँ पर क्रिएट कर दिया और पिक्सल क्रिएट करने के बाद मुझे कुछ ऑप्शंस, कुछ सेटिंग्स मिलेगी, वो हमें कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं गो टू इवेंट्स मैनेजर करूंगा यहाँ पर एंड इवेंट्स मैनेजर में यहाँ पर हमारा GHL पिक्सल है और यहाँ देखिए आप सेंड इवेंट्स फ्रॉम अ सर्वर है, गैदर वेबसाइट इवेंट्स फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी है, शेयर डेटा स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट, शेयर डेटा फ्रॉम अ मोबाइल ऐप। देन आई हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन क्योंकि हमें कन्वर्जन एपीआई के थ्रू जो है वो एक इवेंट को सेंड करना है। एंड सेटअप अदर वेज के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर सेटअप मैनुअली आपको दिख रहा होगा, तो सेटअप मैनुअली हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट। नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। स्टार्ट कैपी सेटअप, बहुत ही सिंपल है इसको सेटअप करना, स्पेशली GHL के अंदर। तो स्टार्ट कैपी सेटअप के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड देन इसको हम लोग सेटअप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कंटिन्यू पे और उसके बाद हमें हमारा स्पेसिफिक इवेंट जो है वो सेलेक्ट करना है जिसको हम ट्रैक करना चाह रहे हैं। नाउ ये जो इवेंट्स होते हैं इनका टाइप बहुत कुछ डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। यहाँ पर जैसे ई कॉमर्स एंड रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, ये सारे इवेंट्स जो है वो कॉन्फ़िगर आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक बार के लिए जो है वो अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको सभी जो है वो ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं और मुझे जिस इवेंट को ट्रैक करना है उसका नाम है बेसिकली लीड इवेंट। तो मैं लीड यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ दीज आर दी स्टैंडर्ड इवेंट्स। सो लीड इवेंट मैं सेलेक्ट कर लूंगा, विच मीन्स दैट जब भी कोई पर्सन हमारा जो फॉर्म है
इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर जो हम लोगों ने देखा था इसको फिल करेगा तो मेटा को पता चलेगा कि एक लीड इवेंट जो है वो हुआ है, एंड दिस इज ऑल थ्रू दी कन्वर्जन एपीआई। तो लीड को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पर जो है वो क्लिक करूंगा, और इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द इवेंट आईडी। बाकी चीजों को आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आप बस इवेंट आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी चीजें सेलेक्ट कर लेनी है ताकि और अच्छे तरीके से जो मैपिंग है वो हो पाए। तो ये सारी चीजों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ से भी हम लोग को कंटिन्यू करना है, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, दैट्स इट। और उसके बाद हमें गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे सेटअप विदाउट डेटा सेट क्वालिटी एपीआई, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टोकन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टोकन के बाद हमें नीचे आ जाना है, मैंने उसको कॉपी कर लिया बेसिकली, और मुझे फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। तो टोकन कॉपी करने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं, और एक्सेस टोकन हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है हमारा। एक्सेस टोकन मेंशन करने के बाद डेटा सेट आईडी हमें उठानी है। तो डेटा सेट आईडी आपको सेटिंग्स में जाना है, और ये डेटा सेट आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो डेटा सेट आईडी आप कॉपी कर लेंगे, उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। अब फेसबुक इवेंट नेम हमें लीड ही सेलेक्ट करना है। अगर मुझे कोई यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर करनी होती तो मैं कर देता। अब देखिए वैल्यू ना लीड के केस में नहीं होती है, अगर एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा होता तो वो वैल्यू हम लोग ले सकते थे और उसको डायनेमिकली भी उठा सकते थे। करेंसी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईएनआर ले लेंगे अगर हमने कोई वैल्यू डाली, अदरवाइज इट डजंट मेक्स एनी सेंस। दैट्स इट। और इसके बाद हम लोग को इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर भी हम लोग इसको सेव कर देंगे। नाउ सारी चीजें ठीक तरीके से सेटअप हुई या नहीं हुई है इसको हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसको सेव कर लिया हम लोगों ने, पब्लिश कर लिया। अब मेटा कन्वर्जन एपीआई पे आप वापस आ जाएं, और यहाँ पर देखिए एक टेस्ट कोड दिख रहा है, मैंने यहाँ पर टेस्ट कोड मेंशन कर रखा है। कहां से मेंशन किया है हम लोगों ने, जब आपने पिक्सल के ऊपर आएंगे, यहाँ देखिए टेस्ट इवेंट आपको दिख रहा है, यहाँ कंफर्म दैट योर सर्वर्स इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, यहाँ पर जाएंगे तो आपको टेस्ट इवेंट देखने को मिलेगा। बस इसको कॉपी करना है हमें, और यहाँ पर वापस आ जाना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है इसको हम लोगों को, और सेव करने के बाद अगर मैं कोई एक्टिविटी करूंगा अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, एक फॉर्म को भरूंगा, पहले मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर देता हूं कंट्रोल शिफ्ट आर से। उसके बाद अगर मैं यहां पर ये फॉर्म को भरूंगा तो यहां पर मेरे को कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये टेस्ट इसी तरीके से होता है। तो यहां पर मैं एक डमी एंट्री वापस करने वाला हूं। मैंने यहां पर ईमेल मेंशन कर दिया, फर्स्ट नेम मेंशन कर दिया। मैं गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहां पर गेट एक्सेस के ऊपर क्लिक करूंगा और आप वापस आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी जो है वो दिखाई देगी। विद इन सेकंड्स अभी आपको यहाँ पर एक्टिविटी दिख जाएगी कि कुछ जो है वो इवेंट हुआ है, और यहाँ पर बेसिकली आपको लीड इवेंट जो है वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इवेंट दिख रहा है विच इज बेसिकली लीड, कहां से आया हुआ है, किस यूआरएल से आया हुआ है, एवरीथिंग इज ओवर हियर, राइट। तो इस तरीके से आप मेटा कैपी को सेटअप कर सकते हैं इनसाइड जीएचएल विद द हेल्प ऑफ वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन। सिमिलरली अगर मुझे गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब उसके लिए हम चाहेंगे कि इसी वर्कफ्लो को हम लोग यूज कर लें, विच इज लाइक दिस वर्कफ्लो। तो इसका मैं ना नाम एक बार के लिए चेंज कर देता हूं। यहाँ पर मैं मेटा कैपी जो है वो इस वर्कफ्लो का नाम रख देता हूं, मेटा कैपी प्लस गूगल, इस वर्कफ्लो का नाम रख देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि सेम ट्रिगर के ऊपर यहाँ पर गूगल एड्स में भी एक जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पर आपको गूगल का कन्वर्जन नेम जो है वो डालने की जरूरत है। अब गूगल का कन्वर्जन नेम आप तभी डाल पाएंगे यहाँ पर जब आपने गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन को क्रिएट किया होगा। बट उससे भी पहले आपको एक चीज करने की जरूरत है, दैट इज बेसिकली यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको आना है सबसे पहले सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको एक इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। ना इंटीग्रेशन में आपको सिंपली यहाँ पर जो अपना गूगल अकाउंट है, साइन इन विद गूगल करते हैं ना, यहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और वो जितने भी आपके एनालिटिक्स अकाउंट होंगे वहां से पिक कर लेगा, जितने भी आपके एमसीसी अकाउंट होंगे, एड अकाउंट्स होंगे, वो यहाँ पर पिक कर लेगा। तो इसको कनेक्ट कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गूगल एड्स अकाउंट के अंदर कन्वर्जन जो है उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन का नाम चाहिए, जो भी हम लोग नाम देंगे यहाँ पर कन्वर्जन बनाते वक्त, और उसी नेम को हम लोग को वहां पर जो है वो मेंशन करना है। सो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कन्वर्जन, और एक नया कन्वर्जन जो है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारे कन्वर्जन वाली विंडो के ऊपर आ जाएंगे, और विंडो पे आने के बाद ये देखो नया थोड़ा सा इंटरफेस दिया हुआ है। आपको यहाँ क्रिएट कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्रिएट कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट, यही हम लोग को सेलेक्ट करना है। ये अभी हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पर यही हम लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है आपको वेब पेज का यूआरएल जो है वो मेंशन करने की जरूरत है। तो दिस इज द यूआरएल ऑफ द वेब पेज, इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, परफेक्ट है। इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे, स्कैन कर देंगे इसके बाद, राइट। और उसके बाद पहले हम लोग गूगल टैग सेटअप कर देंगे, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन जो है वो सेटअप करेंगे अपना।
सो मैं यहाँ पर इसके सेटअप जो है वो क्लिक करूंगा। नाउ ये वाला जो टैग है इसको सिंपली हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको कर देंगे हम लोग डन। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद वापस आएंगे हम लोग यहाँ पर हमारे गो हाई लेवल में, और गो हाई लेवल में हमें जाना है हमारी जो फनल है उसके ऊपर। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ साइट्स में। साइट्स में हम लोग फनल के ऊपर आते हैं। ओके, ये हमारी फनल है। तो फनल के इंटायर पेजेस के हेड सेक्शन में हमें ये कोड डालना है। ठीक है, तो हेड ट्रैकिंग कोड यहाँ पर जब हम सेटिंग्स में जाते हैं, विच मींस दैट कि ये वाला कोड अब हमारी फनल के सारे पेजेस के हेड सेक्शन में जाकर लग गया है, और इसके बाद हमें जो इवेंट कोड है वो लगाना है। ठीक है, सो ये तो हमारा कोड लग गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड। डन के ऊपर हमें करना है, कंटिन्यू के ऊपर हम लोगों को जाना है यहाँ से। बाकी यहाँ पर सेटअप विद गूगल टैग है। गूगल टैग तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो लगा चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। सो जो कन्वर्जन का नेम है ना वो आपको यहाँ एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको हमें केवल जो है वो सेव कर देना है यहाँ से, और वापस हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, और इस बार सेम ऑटोमेशन के अंदर हम लोग जाएंगे जो हम लोगों ने ऑटोमेशन बनाया हुआ था, और उस ऑटोमेशन में ही एक और कंडीशन हम लोग गूगल एड्स की भी जो है वो डाल देंगे यहाँ पर। तो मैं ऑटोमेशन में वापस आता हूँ। यहाँ देखिए मैं अपने ऑटोमेशन के ऊपर जो है वापस आ गया हूँ। अब मेरा ट्रिगर तो वही है, तो बस मेरे को एक और यहाँ पर एक्शन जो है वो ऐड करना है। सो मैं ऐड कर देता हूँ ऐड टू गूगल एड्स। कन्वर्जन में सेलेक्ट कर दूंगा, और जो कन्वर्जन का नेम था वो ले लिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द कन्वर्जन नेम नीड्स टू बी स्पेल्ड एग्जैक्टली द सेम एज डिफाइंड व्हाइल क्रिएटिंग अ कन्वर्जन इन योर कनेक्टेड गूगल एड्स अकाउंट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पर कनेक्टेड होना चाहिए। दैट्स इट। और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर सेव, और इसको भी हम लोग कर देते हैं सेव। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शंस के ऊपर जाकर, तो हमने हमारा जो कन्वर्जन है ये वाला वो बना लिया है यहाँ पर। ये अभी इनएक्टिव है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जो कन्वर्जन है उसको हिट नहीं किया है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने मेटा कन्वर्जन एपीआई और गूगल एड्स की कन्वर्जन दोनों चीजें सेटअप जो है वो कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।